हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्टडी विद सत्यभामा सिंह है यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट एक न्यूज़ अभी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया हुआ है, उसमें वो डिसीजन क्या है, 3 ईयर वकालत ज़रूरी है, यानी 3 साल का वकालत आपके लिए ज़रूरी कर दिया है। वो किस चीज़ में किया है, वो सारी चीज़ें अपन विस्तार से जानेंगे, किस पर लागू होगा किस पर नहीं होगा। पर बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है। पूरे लॉ स्टूडेंट जो हैं, आपके जो जुडिशरी का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे और जिनको जुडिशरी 1-2 दे भी चुके हैं, फ्रेशर जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ है, क्योंकि अब 3 इयर्स का जो वकालत है वो ज़रूरी है। और वो किस तरह का वकालत होगा, कब से ये मान्य होगा और कब से आपका वकालत काउंट होगा, तो वो सारी चीज़ें हम जानते हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है सारे अपन देखेंगे कि जो आपका लीगल प्रैक्टिस आपके लिए ज़रूरी कर दिया गया है। 3 ईयर की मिनिमम लीगल प्रैक्टिस रिक्वायर की है जुडिशरी सर्विस के एग्ज़ाम के लिए। वो क्यों की है, इन लोगों का मतलब जो कोर्ट है उसका मानना है कि जो फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं वो चीज़ जजमेंट करने में सही तरह से जजमेंट नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण सही से जजमेंट नहीं हो पाता है। तो उन्होंने कहा, उन्होंने कहा कि अगर कोई लॉ स्टूडेंट डायरेक्ट जुडिशरी में आ जाता है, यानी डायरेक्ट जज बन जाता है बिना कोर्ट गए, तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बिना कोर्ट गए वो अगर वो जज बन जाता है तो वो वहाँ की चीज़ कैसी कार्य प्रणाली है वो कुछ समझ ही नहीं पाता, यानी सही से वो जजमेंट नहीं कर पाता है, अपना निर्णय नहीं दे पाता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। ठीक है, परंतु जो लॉ स्टूडेंट है वही जानता है वो कि 5 साल की LLB करेगा या फिर अगर 6 साल की LLB उनकी हो जाती है। अगर BA अलग से करता है, फिर LLB 3 ईयर की अलग से करता है, तो 6 साल वहाँ स्टूडेंट अपना देता है और फिर देन 3 साल इधर भी देता है, तो 9 साल तो आपको एक जुडिशरी की प्रिपरेशन में ही आपको निकल गया। फिर 1 साल आपकी एग्ज़ाम की प्रोसेस होती है, जिसमें आपको एग्ज़ाम देना होता है, प्री मेंस इंटरव्यू होता है, उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है। तो अगर किसी का नहीं हुआ तो फिर कितना लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो ये लॉ स्टूडेंट को डीमोटिवेट करने वाला एक फैसला है बिल्कुल, और मैं उनके साथ हूँ, उनसे सहमत हूँ जो स्टूडेंट आपके लॉ की तैयारी कर रहे हैं और आपकी लॉ इन द सेंस की जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं। तो जो फ्रेशर जाते थे, मतलब उन्होंने देन LLB पास किया, 1 साल में ही उनका सिलेक्शन हो जाता था, अब उन्हें 3 साल वेट करने के बाद चौथी साल एग्ज़ाम देना होगा। और एक और चीज़ देख लीजिए कि ये आपका फैसला है वो किन किन स्टूडेंटों पर लागू होगा। देखिए आज की डेट, यानी आज क्या है, 20 मई है। इसके पहले जो भी नोटिफिकेशन आया है वो उन पर जो प्रक्रिया है वो उन पर लागू ये नहीं है। 20 तारीख के बाद जो भी नोटिफिकेशन आता है उन पर ये नियम लागू होगा, यानी 3 इयर्स की प्रैक्टिस आपको होना कंपलसरी है। तो आप सभी बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेट हो रहे हैं कि जुडिशरी में आना चाहिए नहीं आना चाहिए। अभी ऑनगोइंग अपन देखते हैं क्या होता है इस चीज़ का। ठीक है, जो चल रहा है वो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, उसका अपील भी हो सकता है। तो आप सभी देखिए किस तरह से प्रोसेस रहेगा क्या नहीं रहेगा, परंतु जो स्टूडेंट है उसके लिए एक तरह का धक्का है। कह नहीं सकते कि कहते हैं ना कि आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, आपकी फैमिली को आपसे होप है, यानी आप उस चीज़ को जी जान से पाने की कोशिश कर रहे हो, परंतु अचानक इस तरह की घटनाएं आपके साथ हो जाती हैं, तो आपका जो मनोबल है ना उसे तोड़ने जैसी घटनाएं हैं ये। यानी ये जजमेंट कैसा है, जो भी जुडिशरी की तैयारी का एस्पिरेंट है उसको डिमोटिवेट करने वाला बिल्कुल ये जजमेंट है। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट इतनी मेहनत से LLB कंप्लीट करते हैं और फिर उनको इस तरह की न्यूज़ आती है कि आप 3 इयर्स तक एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। तो आगे मुझे लगता है कि आगे आने वाले फ्यूचर में लोग जो लॉ इस समय काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट है करने का, परस्यू ही नहीं करेगा, यानी वो उस लॉ को ग्रेजुएशन वगैरह नहीं करेगा एज अ करियर। क्योंकि आप देखिए कि आप जब 18 के जब होते हो, एक अपन देख लेते हैं कि जब 18 के होते हो तो लॉ में आते हैं, आपको 5 साल आपको यहाँ हो जाती है, तो आप में यहाँ से आप कितने 23 साल के तो वैसे ही हो गए। ठीक है, फिर 3 साल का आपका प्रैक्टिस, 26 साल। आप अपने करियर को कब परस्यू करोगे, कब कुछ जीवन में अर्न करोगे, क्या पाओगे? तो 26 साल के आप एक लॉ एग्ज़ाम को दोगे। ठीक है, फिर लॉ एग्ज़ाम देने के बाद आपका ये कोई गारंटी नहीं है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आपका सिलेक्शन हो जाए। तो अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो जब बिल्कुल जुडिशरी की स्टूडेंटों के लिए एक तरह का धक्का है इस तरह का जजमेंट। और एक और चीज़ देख लीजिए कि आपका जो 3 साल प्रैक्टिस है, मतलब 3 ईयर प्रैक्टिस कब से माना जाएगा, जिस दिन से आपसी प्रोविजनल जो सनद आती है, यानी आपने एक बार काउंसिल होती है आपकी स्टेट बार काउंसिल, वहाँ पर इनरोलमेंट करवाते हो आप अपना नामांकन जिसे कहा जाता है, वहाँ पर आप नामांकन करवाने के बाद कहीं तो आपके 1 महीने में ही आपका जो प्रोविजनल
प्रैक्टिस वाला सर्टिफिकेट है वो आ जाता है, ठीक है, जिसको सनद कहा जाता है। क्या कहते हैं? सनद। वो आपकी आ जाती है। कहीं 4-5 महीने लग जाते हैं, जैसे अभी एमपी में हुआ था, 4-5 महीने के बाद उनकी सनद आई थी। तो यानी जिस दिन से आपकी सनद आ गई है, यानी जिस डेट को आपका लिस्ट में स्टेट बार काउंसिल के में नाम आ गया है, उस दिन से आपका प्रैक्टिस काउंट होगा। और उस लिस्ट का आपका 3 साल जब कंप्लीट हो जाते हैं तो आपका 3 साल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप एग्ज़ाम के लिए अपीयर होगे। तो देखिए, इस तरह से आपको मैंने पूरा फॉर्मूला समझा दिया है, किस तरह से प्रैक्टिस का क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो आप सभी के मैं साथ हूँ, बिल्कुल आप लोग जिस तरह से चलना चाहो उस तरह से चल सकते हो। जुडिशरी में अब बिल्कुल एक तरह से ऐसा ब्लाइंड नहीं बोलते, बिल्कुल अंधापन हो गया है, इस तरह का हो गया है। जो स्टूडेंट इस साल एग्ज़ाम की अच्छे से बोलते हैं कि पिछले साल नहीं निकला उनका, इस साल अच्छे से देंगे, तो वो तो बिल्कुल इसी एग्ज़ाम से बाहर ही हो गया, ठीक है। तो बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है। आप लोग अपनी एडवोकेसी में आइए और अच्छे से अपना एडवोकेसी कीजिए, क्योंकि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में ये रूल आपका लागू हो जाएगा। और हमें लॉ में जो एडवोकेसी है उसको परस्यू करना ही पड़ेगा, उसको हमें जाने ही पड़ेगा उस फील्ड में। तो अब कुछ नहीं हो सकता है, और जो होगा वो आपका देखेंगे फ्यूचर में क्या होता है। तो आप सभी का धन्यवाद एंड तक बने रहने के लिए। मैंने आपके जितने भी डाउट थे वो सारे क्लियर किए हैं। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को, और जय हिंद जय भारत। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी न्यूज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए।